हाँ बच्चों नमस्कार, कैसे हैं सबके सब। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव स्वागत करता हूं आपका लर्न फिजिक्स विद मनीष सर के प्लेटफॉर्म पे आपको। बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव बोलते किसको है? देखो ढंग से समझना। ये कोई मैंने एक चार्ज ले लिया, एक दूसरा चार्ज ही है। ये मान लेते हैं माइनस क्यों है, ये मान लेते हैं प्लस क्यों है। सेम चार्ज है, चार्ज सेम है, क्यों है, लेकिन एक तो क्या है नेगेटिव है और दूसरा क्या है पॉजिटिव, और दोनों के दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए, बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस है। इतनी डिस्टेंस है कि उसको ट्वाइस करेंगे ना तो अपन को पता चल रहा है, 2D अपन करके कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा अपन को पता चल रहा है ना। तो इसका हम मान लेते हैं कि दो कोई भी समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पे रखे हुए होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर को अपन डाइपोल कहते हैं। ऐसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो लिखते हैं, जब जब कोई दो जब कोई दो समान परंतु विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत कम दूरी पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। when two same but opposite in nature charge are placed at very small distance then it is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यारे बच्चों उसको अपने क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जब कोई भी दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। व्हेन टू सेम बट अपोजिट इन नेचर चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को देखना है कि अब देखो अब क्या करेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज एक साथ चलेगा। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ते आए थे कि भाई साहब एक चार्ज है क्यों, या तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो वो क्या होएगा पॉजिटिव या वो क्या रहेगा नेगेटिव। लेकिन अब नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है ना, उसको अपन साथ लेके चलेंगे जहां भी चलेगा, जहां भी जाएगा। जैसे अब ये जहां भी जाएगा ना, अब देखो ये वाला जो चार्ज है ना, अब क्या होएगा, अब ये जहां भी जाएगा वहां साथ साथ चलेगा, को घुमाते रहेंगे अपन। अब ये ऐसे चलेगा पूरा का पूरा, समझ गए। अब इसका मतलब ये चलेगा तो इसकी कोई ना कोई तो क्या रहेगी बच्चों, स्ट्रेंथ। ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, कहीं ना कहीं चाह रहा है ना। पहले ही अकेला, पहले क्या हो रहा था, पहले ऐसी सिचुएशन बन रही थी जी, पहले ऐसी सिचुएशन थी, ये अकेला चार्ज जा रहा था तो इसकी जो भी वैल्यू थी वो थी। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन है अपने पास में इस चार्ज की। ये देखो अब ये चल रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब इस चार्ज की अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको अपन को देखना पड़ेगा क्या है। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है ना उसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। उसको अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट, क्या कहते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण।
डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण। इसको डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल p से। p बराबर क्या होता है? कोई सा भी चार्ज ले लो, कोई भी चार्ज, कोई भी एक चार्ज, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस p बराबर होता है q इंटू में 2d। समझो आप इस बात को। क्या होता है जी? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? p इंटू में qd। आपसे डेफिनेशन पूछे तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं जी? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं अपन देखो आगे, है ना? तो इसका मतलब अब ये कैसी राशि है? पहली बात तो सुनो, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि जी? ये होती है प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होएगी। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन होएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो ये इधर इसकी डायपोल मोमेंट बनेगा, ये इधर डायपोल मोमेंट बन गया, इधर क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। अभी समझ गया आप मेरी बात को? ये P अभी क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, अगर मैं इसके मात्रक की बात करूंगा तो यूनिट आ गया, और इसका मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों? मात्रक आ जाएगा कुलाम इंटू में मीटर। मात्रक क्या आएगा बच्चों? ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है कुलाम इंटू में मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, सॉरी, चार्ज इंटू में डिस्टेंस, तो चार्ज का तो क्या हो गया? कुलाम, और एम का क्या हो? मीटर। तो कुलाम इंटू में मीटर है जी ये। अच्छा, कुलाम इंटू मीटर। अच्छा, इसकी अगर तुमसे पूछे वीमा, इसकी डायमेंशंस पूछे, 12th वालों को एक बात क्लियर कर लेना, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, एग्जाम में यूनिट और डायमेंशन पूछी जाती है। सर हम तो यूनिट डायमेंशन 11th में पढ़ के आगे, ना जी ना, यूनिट और डायमेंशन तो पूछेगा आपसे, तो यूनिट और डायमेंशन आपको याद रखनी है। तो बताओ जी, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? अच्छा, ये कितना लेंथ, m तो यहां पे है नहीं, तो एक तो आ जाएगा लेंथ L1, और इसका कितना होता है? A1, और इसका होता है T1। L1 A1 T1, ये लो साहब, मीटर हो गया ना, लेंथ का हो गया, तो L1, और कुलाम का क्या होता है? 80, तो L1 A1 T1। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशंस हो गया। ये एक छोटी सी बात होगी इसके लिए कि अगर आपसे कोई डाइपोल के बारे में कोई भी चीज पूछता है तो यहां से ये डाइपोल नेगेटिव चार्ज, और ये कौन सा? ये नेगेटिव, और ये यहां पे क्या ले लेंगे अपन? पॉजिटिव। और ये अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं तो इसको प्यारे बच्चों अपन क्या कहते हैं? इसको अपन डाइपोल मोमेंट कहते हैं, सॉरी, इसको डाइपोल कहते हैं। और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो P बराबर, वो चार्ज इंटू में इनके बीच की डिस्टेंस, Q इंटू में डिस्टेंस, दूरी, उसको अपन क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट की बात करें तो कुलाम इंटू मीटर होता है। इसकी डायमेंशन की बात करें तो L80 होता है इसका डायमेंशन। समझ गए आप मेरी बात को? चलते हैं अपन अपन आगे टॉपिक की तरफ, और डाइपोल मोमेंट के कारण अब अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो चलते हैं बच्चों, अगला वाला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? वो है जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें तो है ही में पूरे में विद्युत क्षेत्र ही है। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। हाँ जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? डाइपोल के कारण। अच्छा टॉपिक है इस बार के लिए, याद कर लेना, पिछली बार नहीं आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छा टॉपिक है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पहले क्या बच्चों? अक्ष पर, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक्सियल पॉइंट पर अपन निकाल रहे हैं अक्ष, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सबसे पहले बनाया अपन ने एक डाइपोल, यहां चार्ज माइनस क्यू, और बच्चों यहां चार्ज कितना? प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है जी? 2d ले लेते हैं अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस।
ये कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं सेंटर पॉइंट ओ। ये क्या ले लेते हैं, कोई सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं। अच्छा, सेंटर पॉइंट ओ से मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट ओ से डी डिस्टेंस पे, अक्ष पे कोई पॉइंट है, और एक्स पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, ये कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, जो सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, उस पर क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। सारे के सारे नोट्स मिलेंगे आपको, डाउनलोड करो, लर्न फिजिक्स विद मनीष सर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये यहां से क्या आ गया, आर, आर डिस्टेंस के ऊपर है ना, कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस के ऊपर है प्यारे बच्चों ये, है ना। तो इस आर डिस्टेंस के ऊपर अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो सबसे पहले पहले क्या मानेंगे, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वहां एक चार्ज मान लो क्यू नोट, ये चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या लगाएगा जी, इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा, इसको इसको रिपेल करेगा। तो जैसे ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा, ये भागेगा कि नहीं भागेगा इधर। इसका मतलब ये किसके लिए आ गया, ये EQ के लिए आ गया, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा जी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ गया E माइनस क्यू। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसका मतलब अब अगर मैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा यहां से, तो E मुझे बताओ जरा, E वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, जो कम है उसमें, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। ज्यादा कौन होता है, जो पास में रखा हुआ होता है, तो पास में तो कौन रखा हुआ है, प्लस क्यू वाला रखा हुआ है, तो जो पास वाला है, तो इसका मतलब यहां पे क्या करेंगे अपन, EQ माइनस में E माइनस क्यू। सही बात है बच्चों, EQ माइनस में कितना आ जाएगा, E माइनस क्यू। तो निकालो भाई साहब इसकी वैल्यू, तो देखो जरा कितना आ जाएगा, यहां से इसका मतलब E वेक्टर बराबर कितना आ गया जी। सबसे पहले प्लस क्यू की बात करो, ये पॉइंट चार्ज है भाई, अकेला ये तो पॉइंट ही है ना, ये अकेला पॉइंट है, ये अकेला भी क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट है। तो सबसे पहले इसके कारण निकालो, तो कितना आ जाएगा, KQ बटे में डिस्टेंस। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस ये मान लो, इसको मान लो पॉइंट नंबर ए, इसको मान लो पॉइंट नंबर बी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, AQ अपॉन में BP का स्क्वायर माइनस में KQ बटे में AP का स्क्वायर। सही है या नहीं है, BP का स्क्वायर और माइनस में KQ अपॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी, आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, समझ गए, क्योंकि आप डायरेक्शन निकाल चुके हो, है ना। तो इसका मतलब अब कितना आ जाएगा बच्चों, E वेक्टर बराबर KQ की जगह तो KQ, और BP कितना है, B से लेके P तक। अब देखो बच्चों, B से लेके P तक की अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, D, और ये कितना है R, तो ये कितना आ गया, R माइनस D का होल स्क्वायर, माइनस में ये ले लो KQ। AP कितना है बच्चों, AP कितना है, A, यहां से लेके यहां तक की कितनी है जी, AP निकालना है, तो ये तो आ गया R, और ये कितना है D, तो ये आ गया R प्लस D। तो ये लिख लो बच्चों, R प्लस D का होल स्क्वायर। चले अपन आगे, अब देखो जरा ध्यान से सुनो इसकी बात तुम, है ना। तो E बराबर यहां से कितना ले लेंगे अपन, KQ ले लो कॉमन, तो ये आ गया 1/R माइनस D का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस D का होल स्क्वायर। क्या ले लोगे बच्चों, यहां से क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो E बराबर KQ की जगह KQ, एलसीएम लेंगे अपन तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर। अरे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस डी इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर आएगा ना, तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो यहां से तो आ गया आर प्लस डी का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बच्चों आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ओपन करो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से E बराबर कितना, KQ की जगह KQ, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में 2RD माइनस में आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर प्लस में 2RD, और नीचे आ गया बच्चों आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, जो जो कट रहा है उसको काट दो। क्या क्या कट रहा है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, तो ऊपर कितना बच गया, इसका मतलब E बराबर KQ और मल्टीप्लाई में आ गया 4RD,
और नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल लेते हैं अपन? अपन ऐसा मान के चल लेते हैं बच्चों कि भाई हमें क्या पता है, डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो आर की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू डी। क्योंकि मैंने क्या कहा था, डाइपोल तो बहुत छोटा सा होता है ना, स्मॉल, तो उसमें डिस्टेंस कम है, तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ई बराबर के क्यू 4 RD बटे में आ जाएगा आर की पावर 4, क्योंकि डी को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आर की पावर 4। ये आर से ये कैंसिल आउट, ये हो गया आर क्यूब। तो इसका मतलब ई बराबर कितना आ गया मेरे पास में, के क्यू 4D बटे में आर की पावर 3। तो ई बराबर कितना आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2K क्यू इंटू में 2D बटे में प्यारे बच्चों आ गया आर क्यूब। और Q इंटू में 2D क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब बच्चों E बराबर आ जाएगा 2KP बटे में आर क्यूब। पॉजिटिव है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ई वेक्टर निकालना चाहूं तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2KP बटे में आर क्यूब इंटू में पी के। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएगा। डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों। इसको इस डायरेक्शन में क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ये आ गया 2KP बटे में आर क्यूब। ये किसका आ गया बच्चों, ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है एट एक्सियल पॉइंट। अगर आपसे एक्सियल पॉइंट पे पूछा जाए तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 2KP अपॉन आर क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ पी। पी केप मतलब इसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, जिधर डाइपोल मोमेंट होगा अक्ष पर उसी डायरेक्शन में आएगा। तो डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब क्या है, पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव वाली वैल्यू कम है, तो वो अपने आप कम होएगी। इसका मतलब हमेशा रहेगा किधर, जिधर डाइपोल मोमेंट होगा ना नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में आएगा। चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ अपना, और वो अपना जो टॉपिक नंबर 2 है वो क्या है, वो है बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इस पे इक्वेटोरियल पॉइंट अपन निकालेंगे बच्चों। इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्ष बिंदु पर, इसको विषुवत बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट में 90 डिग्री पे ले लेना इसको, है ना। तो देखो बच्चों, यहां से लिया अपन ने, ये डाइपोल ले लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां चार्ज माइनस क्यू, यहां चार्ज कितना ले लेते हैं अपन, प्लस क्यू। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर ओ, और ये कितनी डिस्टेंस ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं 2D। कितना ले लें यहां पे, ये 2D। ये इस वाले सेंटर से यहां पॉइंट P ले लिया अपन, और ये पॉइंट P है ना जो, ये R डिस्टेंस पे, हमेशा R डिस्टेंस लेते हैं अपन यहां से। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है ये, R डिस्टेंस के ऊपर है ये, है ना। तो इतना ले लो, ठीक है, ये अपन ने ले लिया पॉइंट P R डिस्टेंस के ऊपर। क्लियर है बच्चों। अब ये R डिस्टेंस पे अपन ने ये पॉइंट ले लिया, और अब क्या करेंगे अपन, यहां पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले पहले ये क्या करेगा, यहां पे अपन क्या ले लेते हैं, कोई चार्ज ले लेते हैं Q नॉट, ले लिया। अब ये क्या करेगा, पहले वाला प्लस वाला उसको क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। तो ये प्लस वाला जब इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे इसको रिपेल करेगा, ये इस तरह से इसको रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस वाला इसको कुछ इस तरह से अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो आ गया माइनस क्यू के कारण, और बच्चों ये आ गया प्लस क्यू के कारण। इसको यहां पे कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो एंगल बनेगा तो अपन मान लेते हैं कि ये यहां पे इनके कंपोनेंट बन रहे हैं।
कहां बन रहा है ये कंपोनेंट। ये मान लेते हैं एंगल थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना ले लेते हैं अपन, थीटा एंगल ले लेते हैं। ले लिया, ये दोनों एंगल थीटा ले लिया। ये यहां पे कितना है, ई क्यू। तो इस ई क्यू के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो कहां बनेगा, यहां पे। वो ई क्यू वाला किस में बन जाएगा, ये तो बन जाएगा बच्चों ई क्यू कोस थीटा। और एक कंपोनेंट बनेगा इसका ऊपर की तरफ, और वो क्या बन गया, ई क्यू साइन थीटा। सही है। अच्छा चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सिमिलरली इसके बनाओ, इसका एक कंपोनेंट तो वापस यहीं पे बन जाएगा, तो वो क्या बन गया, ई माइनस क्यू कोस थीटा। और एक कंपोनेंट कहां बनेगा बच्चों, एक कंपोनेंट बनेगा जस्ट नीचे की तरफ, वो बन जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। और देखो अपन को एक बात पता है, ई क्यू चाहिए, आप देखो ये डिस्टेंस आर है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। और ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब क्या है कि अपन को ये एक बात तो पता है कि ई क्यू बराबर ई माइनस क्यू। ये दोनों के दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है आपका, एक तो ऊपर वाला कंपोनेंट ये वाला और ये वाला आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों इधर से ऐड हो जाएंगे। तो जो से जैसे ऐड होंगे तो इसको ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा मेरे पास में, ई क्यू कोस थीटा प्लस में ई माइनस क्यू कोस थीटा। ई क्यू और ई माइनस क्यू दोनों ही दोनों सेम है, और सेम है इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी के क्यू बटे में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट हट जाएगा। समझ गया आप मेरी बात को। तो अब जरा अपन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों बताओ जरा कितना आ जाएगा, ई बराबर ई क्यू ई माइनस क्यू दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ई क्यू और ई माइनस क्यू दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो कितना आ जाएगा ये, जरा इसकी डिस्कशन करो अपने। तो इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, प्लस में के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएंगे, तो 2k कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये आ गया। अब बात है कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें। अब अपन को निकालनी है क्या, केवल कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर अपना काम हो गया। और देखो एक बात समझ में आ रही है, अगर आप सेंटर पॉइंट लोगे ना इधर से, ये सेंटर पॉइंट लोगे, तो ये वाली वैल्यू इधर वाली वैल्यू नेगेटिव जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे इधर वाली वैल्यू नेगेटिव है या नहीं है, तो आप चाहो तो इस वैल्यू को नेगेटिव भी ले सकते हो। मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू प्लस है, अभी अपन देख लेंगे नेगेटिव कैसे आई, एक बार तो इसको करो। ठीक है, तो E बराबर कितना, 2k अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं यहां से ट्राइंगल में कोस थीटा की कितनी वैल्यू है जी, अगर यहां से कोस थीटा की अगर आप वैल्यू निकालोगे, तो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी डी बटे में आर स्क्वायर। देखो कोस थीटा कितना आ जाएगा, डी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर का अंडर रूट। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अरे आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता, है ना। ये इस एंगल के कारण ये वाला एंगल अपन थीटा मान लेते हैं, मान लो इसको थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो ये एंगल थीटा लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा देख लो जरा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे अपन, तो निकाल लो आप यहां से बेस कितना आ जाएगा। ठीक है, तो बेस हो गया आपका डी, ये तो डी हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों निकालो जरा इसकी वैल्यू, तो कितना आ गया अब ये ई बराबर, तो ई बराबर आपका आ गया 2k इंटू में डी बटे में आ गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू d। तो बच्चों e बराबर कितना आ गया, 2k d बटे में आ गया आर स्क्वायर की पावर 3, तो r क्यूब आ गया।
आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब E बराबर कितना आ गया? 2 मतलब K क्यू इंटू में 2D बटे में आ गया R क्यूब। तो कितना आ जाएगा? E बराबर KP बटे में R क्यूब आ गया। ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं कि भाई इसके डायरेक्शन किधर है ना, तो अगर अपन इसके डायरेक्शन की बात करें बच्चों, अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये आ जाएगा KP बटे में R क्यूब। अब मुझे एक बात समझाओ आप, किधर है डायरेक्शन, किधर है मैग्नीट्यूड? ये आपका P हुआ कि नहीं हुआ? ये P वेक्टर इधर आएगा कि नहीं आएगा? P वेक्टर तो इधर आ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो इधर बना है कि नहीं बना? इसका मतलब ये दोनों अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब यहां से ये आ जाएगा माइनस का पी केप। तो ये जो ई वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का के पी अपॉन में आर क्यूब इंटू में आ जाएगा पी केप। तो ये हमेशा डाइपोल मोमेंट से अपोजिट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट से अपोजिट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो देखो मैग्नीट्यूड के अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड में बात करूं तो एक्सियल पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट का होता है 2kp बटे में आर क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें अपन, इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या आता है? वो आता है बच्चों kp बटे में आर क्यूब। अक्षीय बिंदु पे और निरक्ष या विषुवत बिंदु पे ये इस तरह से आता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ई एक्सियल जो है, ई एक्सियल जो है वो 2 गुना है ई इक्वेटोरियल पॉइंट? या ऐसे बोले कि जो ई अक्ष पे जो आता है वो 2 गुना है ई किस पे बच्चों? निरक्ष पर या विषुवत पर। है या नहीं है? ये डाइपोल मोमेंट हो गया आपका इस तरह से। और फिर वो के वही सेम टू सेम जब आप इसके न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, तो न्यूमेरिकल के टाइम पे अब अपन इसकी न्यूमेरिकल क्लास लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल के टाइम पे सेम टू सेम वो का वो आपको यूज करना है। क्या कंसेप्ट यूज करना है? वो के वही। अगर कोई वेक्टर में आता है तो वेक्टर के लिए एंगल होगा तो वो, दोनों सेम होंगे तो जोड़ देंगे, दोनों डिफरेंट होंगे तो माइनस कर देंगे, किसी एंगल पे होगा तो एंगल पे बात करेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। आज आपको मैंने डाइपोल मोमेंट करवा दिए हैं सारे, डाइपोल मोमेंट के कारण क्या क्या आता है। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छी लगी क्लास, लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।